तो बेटा आज मैं आपको करा रही हूँ रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का टॉपिक। ठीक है, परिवर्तन क्या होते हैं आपको पता है? हम अपने आसपास अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन होते देखते हैं, है ना। चीज़ें जो हैं, पदार्थ जो हैं वो टूटते हैं, ठीक है, जुड़ते हैं, दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, ठीक है, किसी एक चीज़ से नई चीज़ बनती है, कच्चे खाने से पक्का खाना बनाते हैं हम, पौधे बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों को जो है हम दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, रासायनिक और भौतिक। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक का अर्थ क्या होता है? रासायनिक मतलब कि कुछ भी अंदर से, पदार्थ के अंदर के जो कण हैं उनमें जब बदलाव होता है, यानी कि कणों में बदलाव। ठीक है, जब कणों में बदलाव होता है तो उसे हम कहते हैं रासायनिक क्रिया होना। ठीक है, और जब कणों के अंदर बदलाव नहीं होता, सिर्फ ऊपर से बदलाव होता है, ठीक है, या ऊपरी बदलाव जिसे हम कह सकते हैं, तो ऊपरी बदलाव को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो कणों में जब बदलाव होगा तो क्या होगा? कोई भी नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण। ठीक है, जबकि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें कोई भी नया पदार्थ, उसमें कोई भी नया पदार्थ जो है वो नहीं बनता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ रासायनिक का मैं आपको उदाहरण देती हूँ, ठीक है, और भौतिक का एक उदाहरण देती हूँ। जैसे भौतिक में आप देखिए, भौतिक में आपने कागज का टुकड़ा लिया, कागज लिया, ठीक है, और उस कागज के आपने 4 टुकड़े कर दिए, तो मेरे पास क्या आ गए? मेरे पास 4 छोटे कागज आ गए। लेकिन कागज जो है वो कागज ही रहा, इसके आकार में, रूप में बदलाव आ गया, पर क्या हुआ? कागज तो कागज ही रहा ना। तो ऊपरी बदलाव हुआ, है ना, कणों के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ही किसी नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो ऐसे हम इसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में कणों में बदलाव आता है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन का हम उदाहरण ले सकते हैं कि सबसे अच्छा उदाहरण हम अपने निजी जीवन से ले सकते हैं, दूध से दही का जमना। ठीक है, दूध और दही बिल्कुल अलग अलग पदार्थ हैं, है ना, लेकिन दूध से ही हम दही जमाते हैं। हम क्या करते हैं? दूध में थोड़ा सा जामन लगाते हैं, उसे गर्म करते हैं और छोड़ देते हैं, और क्या हो जाता है? दही में परिवर्तित हो जाता है वो, जो कि बिल्कुल एक नया पदार्थ है। तो होता क्या है, जब हम दूध में जामन लगाते हैं तो उसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस नाम का, ये बैक्टीरिया जो है वो दूध में आ जाता है जामन लगाने से। ठीक है, और गर्म इसलिए करते हैं दूध को, जिससे कि वो बैक्टीरिया जो है वो बढ़ता जाए। बैक्टीरिया जो है बढ़ जाता है अपने आप ही, उसका मतलब उसके और बैक्टीरिया बन जाते हैं एक से ही। ठीक है, उससे क्या होता है? वो दही में परिवर्तित हो जाता है। इतना आपको क्लियर है?